हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग 10वां के वर्णिका के पार्ट 1 दही वाली मगम्मा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो आप लोग 2025 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो याद रखना है, रगम्पा जो था गांव का एक लंपट और जुआरी था। तो रगम्पा कौन था? तो गांव का एक लंपट और जुआरी था। वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना नहीं, मगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत लूटना चाहता था। तो आप लोग को याद हो गया होगा जे रगम्पा कौन था, मगम्मा से क्या चाहता था। तो रगम्पा जो था गांव के लंपट मूर्ख और जुआरी था। वह मगम्मा से धन चाहता था और इतना ही नहीं, मगम्मा को अनाथ समझकर इज्जत लूटना चाहता था। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे। तो रगम्पा को घास नहीं डालकर मगम्मा ने अपने धर्म की रक्षा की। रगम्पा उनकी इज्जत लूटना चाहता था पर मगम्मा ने उससे दूर बनाए रखी। तो याद रखिएगा कि रगम्पा को जो है मगम्मा जो है घास नहीं डालकर जो है अपनी धर्म की रक्षा की और रगम्पा जो है उसकी इज्जत लूटना चाहता था पर वह मगम्मा जो है उससे दूर बनाए रखी। याद हो गया होगा। उसके बाद है तीसरा नंबर प्रश्न, मगम्मा का बहू के साथ किस बात के लेकर विवाद था। तो याद रखना है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। तो मगम्मा को जो है अपनी बहू के साथ किस लिए विवाद था, तो अधिकार को लेकर जो है विवाद था। मगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे बहू मानने को तैयार नहीं थी और यह विवाद का कारण बना था। तो याद रखिएगा कि मगम्मा जो चाहती थी कि हम अपने बहू और बेटे पर जो है मतलब बहू और बेटे को जो है अपने अधिकार में रखना चाहती थी, लेकिन उसकी बहू जो है ऐसा पसंद नहीं करती थी। इस कारण से ही जो है मगम्मा का बहू जो है के साथ जो है उसका विवाद था। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। तो मगम्मा को बेटा एवं बहू से अलग रहने पर रगम्पा उसके धन और प्रतिष्ठा पर गिद्ध दृष्टि जमाए हुए था। तो मगम्मा जो थी ना, ये बहू और बेटा से जो है वो अलग रह रही थी। तब पर भी जो है रगम्पा जो है ये क्या करता था, उसके धन और प्रतिष्ठा का जो है दृष्टि जमाए रखना चाहता था। बहू की पैनी निगाहों ने तार लिया कि हमारी सास का अलग रहना ठीक नहीं है, इसलिए बहू ने अपनी बुद्धिमानी से विवाद को निपटाने का पहल कर दिया। तो याद रखना है इसमें जो बहू के जो है ये निगाह जो है ज़्यादा दिन तकला जो है ये सोची कीजिए सास को अलग रहना ठीक नहीं है, इसलिए ना वो बुद्धिमानी से जो है विवाद को निपटाने का पहल शुरू किया। इसमें क्या किया था, तो वो अपने बेटे को जो है मतलब दादी के पास भेजा और तब जो है बाद में जो है वो अपने गया, जिसके कारण जो है उसका विवाद निपट गया। उसके बाद दिया गया है प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया अथवा बहू ने सास को
मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएं। देखिए याद रखिएगा, ये दही वाली मंगम्मा में जो है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो याद रखना है, इसमें बहू बुद्धिमती थी। उसने सोच कर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। देखिए पहले हम अभी तुरंत चर्चा किए हैं, जो पहले जो है वो बच्चे को भेजा, उसके बाद बच्चा जब दादी के पास बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उससे समझाया, अपनी गलती भी उन्हें स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू के योजना थी। देखिए इसमें बहू जो थी इसमें बुद्धिमान थी। याद रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है कि दही वाली मंगम्मा में कौन जो थे जो है बुद्धिमान थी, तो उसकी बहू। अब बहू के नाम क्या थी, तो याद रखना है नजम्मा थी। तो नजम्मा ही विवाद को मनाने के लिए जो है कौन सा तरीका अपनाया, तो क्या किया कि जे अपने पहले बेटा को भेजा तो बेटा से अब कोई भी के मतलब दादी रहती है तो उसमें देखते करते हैं कि जो उसका मोह रहता है पोता के समक्ष, तो वैसा ही जो है इसमें जो है वो पोता को जो है पहले भेजा, मतलब उसके मम्मी भेजी, और उसके बाद जो है वो अपने जो है वो सब जो है गई और उसको जो है मना ली। उसके बाद दिया गया है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। उसके बाद दिया गया है 6 नंबर प्रश्न, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए मगम्मा का चरित्र चित्रण जो है क्या है इसे समझते हैं। मगम्मा गांव की सीधी सादी नारिया का प्रतिनिधित्व करती थी। तो मगम्मा जो थी सीधी सादी नारिया थी, याद रखना है। आज गांव शहर सभी जगह मगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है। वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है, और वह बेटे बहू और पोते पर अपना स्वत्व सर्वदा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। देखिए इसमें क्या कहा गया, जो मगम्मा जो थी ना सीधी सादी गांव के जो है नारिया थी, वो उसका जो है अभी भी मूर्ति जो है गांव शहर सभी जगह जो है मिलती है। ये क्या करना चाहती थी अपने परिवार में, जो मेरा जो है अधिकार जो है मतलब पोता पर भी हो, बेटा पर भी हो और बहू पर भी हो, जमा रखना चाहती थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये ऐसा जो है उसका बहू नहीं चाहती थी, इसलिए जो है वो विवाद का कारण बना था। तो वही बात कहा गया है कि जो मगम्मा का चरित्र चित्रण जो है कीजिए। तो याद रखना है, ये आप लोग ऐसे भी लिख दीजिएगा। उसके बाद दिया गया है 7 नंबर प्रश्न, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दें। देखिए इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु के रहने वाले एक सम्भ्रात महिला की थी, जिसे मगम्मा माजी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। देखिए दही वाली मंगम्मा में जो थी कथावाचक जो थी, याद रखना है माजी थी। और जब ये इसमें दही जब बेचती थी मंगम्मा, तो दही बेचती थी तो मंगम्मा जो है ना माजी के यहाँ जो है वो जाकर जो है दही देती थी। और कुछ पैसा जो होता था, जब बहू के साथ जो विवाद थी तो पैसा जो होता था तो माजी के ही पास जो है ये रखती थी। तो याद रखिएगा जब दही वाली मंगम्मा में जो है बेंगलुरु के कहानी है, और बेंगलुरु के कहानी है तो इसमें जो है माजी जो है इसमें कथावाचक के रूप में है। और माजी जो है अंधविश्वास से दूर और समझदार थी तथा यह सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति
समझती थी। संसार में जितना परिस्थिति था उसको जो है ये भली भांति समझती थी। उसके बाद आगे दिया गया है प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है? तो कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू और ऊपर से बाह पकड़ने वाले रक्षक की उपमा सास को दी है। देखिए, कथावाचक जो माजी थी, ये माजी जो है बहू को जो है कहा क्या, ये मगरमच्छ की तरह है। पानी में जो मगरमच्छ जो है, हाँ मतलब पैर जो खींचता है, वैसे जो है बहू को कहा गया है। और जो है मगम्मा को जो है माने सास को क्या कहा गया है? तो ये जो बाह पकड़, जैसे कहे का मतलब जो है जैसे परिवार में जो है ध कर चलता है, चाहे उसको समेट कर चलता है, उसकी उपमा दी है सास को। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। तो देखिए, दही वाली मगम्मा में जो है यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है। तो याद रखिएगा, जो अभी के जो बहू जो है उसको ये संदेश देती है। अब वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिला कर रखें और इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नजम्मा के चरित्र से सीखें। देखिए, इसमें क्या कहा कि जो बहू वाली ने दही वाली मगम्मा कहानी के संदेश स्पष्ट करती है। किसको? बहू को। बहू को संदेश देती है, अभी के बहू को संदेश दे रही है। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये बुद्धि का प्रयोग जो है नजम्मा से सीखे। नजम्मा देखिए कि ये क्या किया, जो अपने माने बेटे को जो है मतलब दादी के पास भेज दी और उस जो है मना लिए। तो वही बहू से जो है इसमें चर्चा किया है कि जो नजम्मा से चरित्र सीखे बुद्धि के। उसके बाद आगे दिया गया है 10 नंबर प्रश्न, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो देखिए, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पकड़कर योग्य अधिकार को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास हो और न पूरे दाल में ही गले हो। देखिए, इस कहानी में क्या मिली, जे मनुष्य को बुढ़ापे के अधिकार को जो है पचड़े में न पकड़ कर, देखिए जब मनुष्य अगर जो कोई भी मनुष्य अगर जो बुढ़ापा हो जाता है तो उसको जो है ये अधिकार को जो है मतलब जो अधिकार जो जमैले रहता है बेटा पुत्रों पर, उसको लगभग जो है छोड़ ही देना चाहिए। इससे इसमें जो इस कहा गया है बात को, क्योंकि जो है अभी का जो है बहू से जो है जानवे करते हैं कि जो थोड़ा भी जो है अगर जो बहू माने सास या अगर जो उसका ससुर अगर जो कुछ भी चीज़ बोलता है तो उसको जो है वृद्धावस्था अगर जो रहता है तो छोड़ देता है। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है। अगर आप लोग सोझे देख रहे हैं वीडियो तो इसे नहीं देखिएगा, आप लोग जो है नोट करते रहिएगा, नोट करिएगा तो आप लोग को याद भी हो जाएगा और लिख भी लीजिएगा। चलिए, उसके बाद दिया गया है शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करें। देखिए, शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करेला कहा। इस कथा का मुख्य पात्र मगम्मा, उसी को लेकर माजी कहानी प्रारंभ की और सर्ववर्त वह बनी रहती। उसकी दही बेचने की क्रिया भी अधोपांत है। अतः दही वाली मगम्मा बहुत उचित शीर्षक। देखिए, इसमें शीर्षक में सार्थकता क्या सिद्ध हो रहा है, तो दही वाली मगम्मा में जो है प्रमुख पात्र कौन थी, तो मगम्मा थी। और मगम्मा को ही देखकर जो है इमाजी जो है अपना कहानी को जो है प्रारंभ किया। इसमें क्या बता रहे हैं, जो दही वाली मगम्मा जो थी वो सर्वत्र बनी रही और दही बेचकर जो है अपना जो है माने जीवन गुजारा किया। इसी का जो है माने दही वाली मगम्मा का जो है शीर्षक अपना उचित माना माने माजी। उसके बाद आगे दिया गया है मगम्मा और नजम्मा
में कौन अधिक बुद्धिमान थी। तो याद रखिएगा, जो अभी हम तुरंत चर्चा किए हैं, ये मगम्मा और नजम्मा में जो थी, नजम्मा जो थी उसकी बहू जो थी बुद्धिमान थी। तो देख लेते हैं जो वही लिखा होगा, दोनों नारियों अधिकार के लिए झगड़ते थे, किंतु नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाले आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती थी। अतः व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को मगम्मा से अधिक बुद्धिमान मानी। देखिए, हम अभी तुरंत चर्चा किए थे कि जो नजम्मा जो थी अधिक बुद्धिमान थी। देखिए, इससे क्या साबित हो गया, कि दही वाली मगम्मा में जो थी मगम्मा, वो और नजम्मा ये दोनों लड़ते थे, लेकिन लड़ती तो थी, लेकिन जब उसका माने अगर जो बेच कर जो दही आती थी मगम्मा, तो उससे जो है मतलब आय जो प्राप्त होता था, कुछ पैसा लाती थी, तो उससे जो है खुशी खुशी मतलब कहे कि मतलब इसमें बातें बात में जो है उससे जो है मतलब खुशी खुशी ले लेती थी, होशियारी दिखाकर जो है ले लेती थी। तो इसलिए जो है माजी जो है या कथाकार जो है वो क्या किए, नजम्मा को जो है अधिक बुद्धिमती मान दिए। उसके बाद आगे दिया गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या दिया गया है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करिए। तो ध्यान रखिएगा, जे दही वाली मगम्मा में कहानी के सारांश प्रस्तुत करना है। तो देखिए, मगम्मा अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी। तो मगम्मा कहाँ के थी, तो अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी, और वह रोज दही बेचकर बेंगलुरु आती थी। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया, जो मगम्मा जो थी ना, ये वेंकटपुर के रहने वाली थी। वेंकटपुर के रहने वाली तो रोज रोज जो है दही बेचने बेंगलुरु आते थे। मगम्मा का पति नहीं था, तो मगम्मा के पति नहीं था, और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गया। देखिए, घर में झगड़ा के कारण जो है बेटा बहू जो है अलग हो गया। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप से सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। देखिए, मेन रूप से माने क्या थी, जो सास बहू के जो है झगड़ालू के वजह थी, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष मतलब कि जो आमना सामना जो पता चल रहा था कि ये पोते के पिटाई के लिए जो है ये मतलब अलग थी। औरत को अकेले जानबूझकर कुछ अवांछित तत्वों को लेकर उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंख उठाते। रंगम्पा ने भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पौनी निगाह में तार लिया। देखिए, इसमें रंगम्पा जो था ये जुआरी था। तो कोई भी औरत जो होता है, चाहे याद रखिए, जो कोई भी स्त्री होता है, तो उसको मतलब अलग या अकेलापन जो है देखकर जो है ऐसा ही जो है वो मतलब कुछ उससे मतलब लेना चाहता है या पैसा वैसा लूटना चाहता है। तो ऐसा ही जो है इसमें जो है रंगम्पा जो है वही चाहता था। उसने पोते को उसके पास भेजकर एक नाटक किया। अब मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीदकर ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो उठी। बहू के नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजना बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मगम्मा को भी बहू में सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नजर आया। बड़े बूढ़े ने भी समझाया। बहू ने मगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार के शांति स्थापित करने का पूर्ववर्त रहने लगा। देखिए, इसमें
जब दही वाली मगम्मा में जो है पोते के लिए जो है ये क्या लाता था, मिठाई लाता था। तो मिठाई लाता था तो एक दिन क्या हुआ, जो कौआ जो है माथे पर से जो है जब टोकरी में रख ले रहते या तसला में रख ले रहती थी मिठाई, तो वो जो है लेकर उड़ गया। तो इसलिए जो है डेली के डेली ले जाता था, एक दिन नहीं लेकर गया। तो जो है नजम्मा जो है नजम्मा जो है उससे जो है बोलना या मतलब दूरी बनाए रख दिया। और दूरी बनाने के कारण जो है नजम्मा को भी जो है अपना जो है मतलब आभास हुआ कि जे गार्जियन का जीवन जो है कैसा होता है। तो ही जो है मतलब इसमें नजम्मा भी अपना जो है गार्जियन का जीवन या मगम्मा का जीवन जो है पूरी तरह से समझ ली। तो आप लोग को अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय।